Assalamu alaikum students. My name is Amna. I am your science teacher. Hope all you are fine. Oxford Amazing Science Grade 7 मैं आपको पढ़ा रही हूँ. यूनिट 6 मैंने हाफ चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया था. नेक्स्ट हाफ चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले देखते हैं यूनिट 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज. रिकॉल एंड रिस्पॉन्स. The wax in a burning candle can be described by both physical and chemical properties. उन्होंने कहा वैक्स को डिस्क्राइब करें कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी से केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कैसे होती है. डिस्क्राइब व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वैक्स इन अ बर्निंग कैंडल. सो इसका आंसर है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वैक्स इंक्लूड बीइंग अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हैविंग अ सॉफ्ट टेक्सचर, अ वाइट और ट्रांसलूसेंट कलर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. वैक्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका सॉलिड स्टेट में होना और इसका सॉफ्ट टेक्सचर, कलर वाइट या ऑफ वाइट होना और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट शामिल है. नेक्स्ट सवाल है वाई इज़ मेल्टिंग अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वैक्स बट फ्लेमेबिलिटी इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी. तो आपने बताना है मेल्टिंग इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज द वैक्स ओनली चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस. मेल्टिंग का फिजिकल प्रॉपर्टी में होना क्योंकि पिघलने के बाद इसका वैक्स ही रहना, क्योंकि जब वैक्स पिघलती है तो वो चेंज नहीं होती, वो वैक्स ही रहती है. बट फ्लेमेबिलिटी इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज व्हेन वैक्स बर्न इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू क्रिएट न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. लेकिन फ्लेमेबिलिटी इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज क्योंकि व्हेन वैक्स बर्न, जब हम वैक्स को जलाते हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एक नया सब्सटेंस बनाती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द वेरियस ऑब्जेक्ट इन द किचन, स्टेट वाई दे आर मेड ऑफ पर्टिकुलर मटीरियल. इसका आंसर है कुकिंग पॉट आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जैसे कि अगर हम किचन में जाएं तो यूटेंसिल्स यानी बर्तन ज़्यादातर मेटल जैसे स्टील या एल्यूमिनियम के होते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और जल्दी से खाना पकाती हैं. हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड. जो उसके हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक और वुड के होते हैं बिकॉज क्योंकि दे आर इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. विच प्रिवेंट आवर हैंड फ्रॉम गेटिंग बर्न, क्योंकि ये हमारे हाथ जलाने से बचाते हैं, वुड और प्लास्टिक. जब हम खाना बनाते हैं तो वो मेटल या एल्यूमिनियम, मेटल जैसे एल्यूमिनियम और स्टील के होते हैं. नेक्स्ट रिकॉल एंड एनालाइज हाउ कुड यू प्रूव दैट dissolving table salt in water is a physical change not a chemical change. So इसका आंसर है इसको इम्प्रूव किया. वी कैन प्रूव इट बाय evaporate the water. when the water turn into steam the salt is left behind in its original form. वही इसको साबित किया गया जैसे वेपोरेशन ऑफ वाटर, जब हम पानी को बॉयल करते हैं नमक डालकर तो जो पानी है वो स्टीम बनकर उड़ जाएगा और जो साल्ट है वो नीचे बैठ जाएगा. सिंस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट कैन बी रिवर्स. तो हम जो नमक है उसको असली हालत में ही पाएंगे. सो इट कैन बी रिवर्स्ड और ये चेंज नहीं होगा. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. तो ये फिजिकल चेंज है. Recall and response filling the blanks. of physical change does not produce dash substance in only effect property. Physical change does not produce न्यू सब्सटेंस और इट ओनली अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो केमिकल चेंज है वो प्रोड्यूस करता है, जो फिजिकल चेंज है वो चेंज नहीं होता न्यू सब्सटेंस में, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो प्रोड्यूस करता है न्यू सब्सटेंस में और केमिकल प्रॉपर्टीज देता है. Examining several objects given below, state what each object is used for. The explain in the choice of the material used for making them. Object है material, matter or non-metal. What each object is used for. Property of material that make it useful. अब आपने बताना है जो पेयर ऑफ सीजर्स है ये मेटल की होती है और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कटिंग मटेरियल के लिए. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हार्ड होता है और कैन बी शार्प मतलब तेज़ होता है. और स्क्रू मेटल का होता है, ज्वाइनिंग थिंग टुगेदर मतलब चीज़ों को ज्वाइन करता है जैसे, और स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है. प्लास्टिक कप ये नॉन मेटल का होता है, होल्डिंग ड्रिंक्स जैसे वाटर प्रूफ होता है और लाइट वेट होता है. स्टील फोर्क मेटल का होता है, ये ईटिंग फूड खाने के लिए और स्ट्रॉन्ग होता है एंड डज नॉट रस्ट इसलिए, और इस पर जंग वगैरह जल्दी से नहीं लगता क्योंकि ये स्टील का होता है.
कॉपर वायर मेटल है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लेक्सिबल एंड ग्रेट कंडक्टर। शॉपिंग बैग नॉन मेटल है, कैरिंग आइटम्स, फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट होता है। नेक्स्ट, when melted chocolate is put in the fridge, it cool quickly, producing small crystal that were not present before. This change the taste of the chocolate. Is this a chemical और फिजिकल चेंज? आपने बताना केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। सो इसका आंसर है इट इज़ अ फिजिकल चेंज इवन थो द टेक्सचर एंड टेस्ट चेंज स्लाइटली ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द चॉकलेट रिमेन सेम। जैसे चॉकलेट का पिघलना और फ्रिज में ठंडा होकर क्रिस्टल बनना इसके टेक्सचर और टेस्ट को चेंज कर सकती है, लेकिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द चॉकलेट रिमेन सेम। लेकिन क्रिस्टल होने की वजह से हमें टेस्ट डिफरेंट महसूस होता है, लेकिन ये केमिकल चेंज इसमें चेंज वगैरह नहीं आता, ये चॉकलेट ही आती है केमिस्ट्री के। अंडरस्टैंडिंग में देखेंगे कंपेयर फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें सब्सटेंस में चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल मेल्टिंग आइस, बर्फ़ का पिघलना। केमिकल चेंज, अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड। जो केमिकल चेंज है वो न्यू सब्सटेंस बनाता है। एग्जाम्पल बेकिंग अ केक। नेक्स्ट देखेंगे रिलेट में ऑब्जेक्ट विद अ लोअर डेंसिटी देन वाटर विल फ्लोट वाइल ऑब्जेक्ट विद अ हायर डेंसिटी देन वाटर विल सिंक। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे उस लोअर डेंसिटी है तो वो वाटर पर फ्लोट करेगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की हायर डेंसिटी है तो वो सिंक कर जाएगी। मीन कि अगर कोई लकड़ी है हल्की है उसका कम डेंस है तो वो फ्लोट करेगी। अगर यानी जैसे कि अगर पत्थर वगैरह लें वो ज़्यादा डेंस है तो वो सिंक कर जाएगा, मीन के डूब जाएगा पानी में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।